भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर से प्रदेश में चुनाव प्रचार का किया आगाज। प्रदेश में पहले चरण के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा घर से किया जा रहा है मतदान। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी और प्रदेश के कई जिलों में छाए रहे बादल, कई जगहों पर आज हल्की बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। श्री मोदी ने जबलपुर में रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रोड शो में शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ में चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बालाघाट के खैरलांजी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में शामिल हुए। प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और तेज होने जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बालाघाट में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को रीवा एवं सतना प्रवास पर रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिवनी के धनोरा और शहडोल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान और सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात सभी कार्मिक, सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होमगार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और बीईएल, ईसीआईएल इंजीनियर भी शामिल हैं जो प्रथम स्तरीय जांच, एफएलसी, ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हुए हैं। आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी चुनाव संबंधी कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए निवास कार्यालय छोड़ते ही चुनाव ड्यूटी पर होना माना जाएगा, जब तक वह अपने कार्य प्रदर्शन के बाद अपने निवास कार्यालय वापस नहीं पहुंच जाता। यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो इसे चुनाव ड्यूटी पर हुई घटना के रूप में माना जाएगा। बीईएल, ईसीआईएल इंजीनियरों के लिए प्रथम स्तरीय जांच, एफएलसी ड्यूटी की अवधि और वह अवधि जिसके लिए अधिकारी को कमीशनिंग, मतदान मतगणना व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, को चुनाव ड्यूटी अवधि में माना जाएगा। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत, उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और कोविड-19 के कारण मौत होती है तो 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि कर्मचारी के परिजन को मिलेगी। इसके अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपए और गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप स्थायी विकलांगता जैसे अंग की हानि, आंख की दृष्टि आदि के मामले में 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुग्रह राशि का भुगतान गृह मंत्रालय द्वारा उसके मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत पहले से ही भुगतान किए जा रहे मुआवजे और राज्य सरकार या किसी नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अन्य मुआवजे के अतिरिक्त होगा। अनुग्रह राशि का भुगतान बिना किसी अनावश्यक देरी के शीघ्र किया जाएगा।
आयोग ने चुनाव में शामिल ऐसे सभी कर्मियों के लिए अत्याधुनिक अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। उपचार में तेजी लाने और देरी से बचने के लिए चुनाव की घोषणा तक अस्पतालों के साथ अग्रिम रूप से व्यवस्था टाई अप कर पीड़ितों को कैशलेस सुविधाएं दी जा सकती हैं। प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके पहले 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं से घर पर ही वोट डालने की प्रक्रिया जारी है। शहडोल जिले के पांडव नगर में रहने वाली 108 साल की बुजुर्ग मतदाता कैलसुआ सोंधिया ने घर से वोटिंग की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए मतदान किया। शहडोल के ग्राम भमरहा, व्यवहारी नगर और उकसा गांव के मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। कुल 195 मतदाताओं ने मतदान किया। छिंदवाड़ा जिले में दूसरे दिन जिले के 584 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों ने मतदान किया। छिंदवाड़ा एवं पाढुरना जिले के अब तक 1293 मतदाताओं ने होम वोटिंग का लाभ लिया है। मंडला में 468 मतदाताओं के घर में ही मतदान की प्रक्रिया पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराई गई। होम वोटिंग के दौरान मतदाताओं के घरों के आंगन अथवा बरामदे में तथा बीमार एवं दिव्यांगों के लिए बिस्तर में ही मतदान केंद्र बनाए गए। धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण 17वें दिन भी जारी रहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दल ने लगभग 9 घंटे के सर्वे किया। सर्वे दल में अधिकारियों और मजदूरों की संख्या अधिक थी। दल द्वारा केमिकल और आधुनिक मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। भोजशाला के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में रिफ्लेक्टर का उपयोग कर उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। अभी तक चिन्हित 14 स्थान में से 7 स्थानों पर उत्खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा दुकान विशेष से पुस्तकें, यूनिफॉर्म तथा स्टेशनरी आदि खरीदने की शिकायतों को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। देवास जिले के ग्राम चंदाना में नरवाई जलाने पर 2 किसानों पर 15-15 हज़ार का अर्थदंड लगाया गया है। जिले में किसानों को खेतों में फसल अवशेष न जलाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अनूपपुर जिले के जैतहरी में बेलिया फाटक पर एक तेज रफ्तार कार रेलवे फाटक तोड़कर चलती यात्री ट्रेन से जा टकराई, जिसमें कार चालक की मौके पर मृत्यु हो गई जबकि साथ बैठा व्यक्ति घायल हो गया। शिवपुरी जिले में गर्मी में पेयजल संकट न हो, इसको लेकर कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और समस्त जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक रखी। बैठक में पीएचई के द्वारा जहां बिजली की समस्या के कारण पानी नहीं है, उनकी सूची बिजली विभाग को उपलब्ध कराने कहा है। और धार्मिक आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का 16 दिवसीय उत्सव गणगौर पर्व आगरमालवा जिले में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं द्वारा गणगौर माता की पूजन कर बैंड बाजों के साथ चल समारोह निकाले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर से प्रदेश में चुनाव प्रचार का किया आगाज। प्रदेश में पहले चरण के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा घर से किया जा रहा है मतदान। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और प्रदेश के कई जिलों में छाए रहे बादल, कई जगहों पर आज हल्की बारिश के आसार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।